ओम नमो आदेश गुरु जी को। तो प्रिय भगतजनों, आज के वीडियो का हमारा विषय है कि किसी साधक का या फिर किसी साधिका का जीवन कैसा होना चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किस तरह से उसको रहन सहन चाहिए, क्या रहना सहना होना चाहिए, उसका क्या खान पान होना चाहिए, उसके जीवन का व्यवहार कैसा होना चाहिए, पहनावा कैसा होना चाहिए, उसकी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए, उसकी सोने जागने की क्या स्थिति होनी चाहिए, उसकी आने जाने की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो इस संबंधित वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज बड़ी ही बारीकी से बताऊंगा, बड़े ही प्यार से बताऊंगा, शुद्ध हिंदी भाषा में बताऊंगा, अपने गुरु के आदेश से, गुरु योगी मंगलनाथ के आदेश से आप सभी लोगों को मैं यह ज्ञान देने जा रहा हूं। यह ज्ञान आपको कोई दूसरा नहीं देगा, क्योंकि किसी को आपकी पड़ी नहीं है, आपके लिए नहीं कोई काम करता है, सब अपने लिए काम करते हैं। लेकिन एक सिद्ध, एक योगी जो इस संसार की मोह ममता से दूर ईश्वर की प्राप्ति में लगा, उसके दिल में करुणा का भाव होता है, एक दया का भाव होता है, जिसके कारण वह चाहता है कि अन्य लोगों को भी उसके ज्ञान का लाभ मिले, परमात्मा से वह लोगों को जोड़ सके, उनके जीवन में एक सुधार ला सके, एक आध्यात्मिक क्रांति उनके जीवन में ला सके, जिससे उनके कष्टों का नाश हो और साधना के मार्ग पर वह आगे बढ़े। बेटा, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए। सबसे हम पहले बात करेंगे कि आपका खान पान कैसा होना चाहिए। तो खान पान बताने से पहले मैं एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए, साधक दो प्रकार के होते हैं बेटा। एक साधक वो हैं जैसे हम हैं, साधनाएं करते हैं, सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं, शक्ति की प्राप्ति करते हैं, अन्य लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन को ही लगा दिया है। तो एक साधक तो वह होता है जो शक्तियों की पूजा करता है, उनकी प्रार्थना करता है, उनके अंशों को प्राप्त करता है, उनकी सिद्धियों को प्राप्त करके कार्य लेता है। और एक अन्य साधक होता है जो शायद आप भी हो सकते हैं, वह साधक होता है जो साधना करता है अपने दुखों के निवारण के लिए, नाश के लिए, तंत्र बाधा आदि से मुक्ति के लिए। मरीज हो सकता है, वह बीमार हो सकता है, तो वह साधना करता है शक्तियों की, गुरु के आदेश से, ताकि वह अपने बंधनों को काट सके और पीड़ाओं से मुक्ति पा सके। तो मैं इन दोनों साधकों के बारे में ही बताऊंगा कि इनका जीवन कैसा होना चाहिए, क्या क्या नियम होने चाहिए इनके जीवन में। प्रथम बात कर लेते हैं शक्ति प्राप्त करने वाले साधक की। उसका खान पान कैसा होना चाहिए। तो देखिए बेटा, यदि आप शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं, किसी देवीय शक्ति को जागृत करने के लिए साधना कर रहे हैं, अपने शरीर की कुंडलिनी शक्ति और चक्रों के जागरण में साधना कर रहे हैं, तो आपका खान पान बिल्कुल सौम्य होना चाहिए, शिथिल होना चाहिए। आपको दूध का, प्याज का, लहसुन का, अचार का, लाल मिर्च का, तेज मसाले का, गरम मसाले का, मांस का, मदिरा का, इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके शरीर में बदलाव लाए, जैसे कि अचार है, अचार खाने से पहले ही, उसको देखते ही आपके जीवा में रस टपकने लगता है। इसी तरह लाल मिर्च जीभ पर रखेंगे तो चेंज हो जाएगा आपका स्वभाव, पानी आ जाएगा मुंह में। उसी तरह प्याज और लहसुन होता है, जो कि एक गर्म चीज होती है, उत्तेजक होता है लहसुन। उसी तरह दूध होता है,
आप जितना दूध पिएंगे साधना के दौरान, शक्ति साधना के दौरान, उतना ही आपकी काम ऊर्जा को बल मिलेगा, शरीर को ताकत मिलेगी। आप काम वासना की तरफ बढ़ते चले जाओगे। आपके विचार काम को, सेक्स को, संभोग को प्राप्त करने वाले हो जाएंगे। तो यह मैंने बताया। जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी साधनाएं कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि के लिए, कुंडलिनी जागरण के लिए, देवीय शक्तियों की प्राप्ति के लिए, अंश की प्राप्ति के लिए, उनके जीवन में ये चीजें नहीं होनी चाहिए उस समय, साधना के समय। न तो दूध पीना चाहिए आपको, प्याज लहसुन नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, लाल मिर्च नहीं खानी है, गरम मसाले नहीं खाने हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अब दूसरे जो साधक हैं, जो अपनी तंत्र काट के लिए साधना कर रहे हैं, अपनी पीड़ाओं को दूर करने के लिए साधना कर रहे हैं, उनको प्याज लहसुन खाना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। क्योंकि प्याज और लहसुन जो होता है, उससे भूत प्रेत, जिन, चुड़ैल, डायन, डाकनी, हाकनी, शाकनी, मसान, ये पीड़ित होते हैं। उनको अनिवार्य रूप से प्याज लहसुन खाना चाहिए। दूध का उनको सेवन करना चाहिए प्रतिदिन। लाल मिर्च और गरम मसालों का यूज करना चाहिए। एकदम उलट भाषा है इसकी। साधक साधना करता है शक्ति के लिए, उसके लिए यह चीज वर्जित है। लेकिन जो तंत्र काट कर रहा है अपनी बेचारा, उसके लिए दूध, प्याज, लहसुन, अचार, लाल मिर्च, मसाले, यहाँ तक कि मदिरा भी अनिवार्य रूप से उसको सेवन करना चाहिए। दूसरा जो है वह है व्यवहार। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपका जीवन कैसा होना चाहिए। तो जो साधक हैं, शक्तियों के, सिद्धियों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको काम वासना से दूर रहना चाहिए, उनको संभोग से दूर रहना चाहिए। क्योंकि उनको अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाना होता है, आज्ञा चक्कर की तरफ ले जाना होता है। सभी चक्रों को भेदते हुए कुंडली शक्ति ऊपर की तरफ जाती है, चाहे जप के माध्यम से आप चल रहे हैं, चाहे ध्यान के। इसलिए आपको काम वासना से दूर रहना जरूरी है। और दूसरे साधक जो तंत्र काट करा रहे हैं, आपके ऊपर मसानी क्रिया है, मसान का जादू है, कोई भी तंत्र है, आपके लिए बेटा सेक्स करना अनिवार्य है। हफ्ते में कम से कम 2 बार आपको करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए उसका लॉजिक कारण भी मैं बता देता हूँ। जो ये मलिन शक्तियाँ होती हैं, गंदी शक्तियाँ होती हैं, ये आपकी काम ऊर्जा को चूसने के लिए ही आपके शरीर में पड़ी रहती हैं, आपकी सेक्स पावर को ही खींचने के लिए पड़ी रहती हैं। क्योंकि उनकी अधूरी इच्छाएं तभी पूरी होंगी जब वह आपके शरीर का इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि उनके पास स्वयं शरीर नहीं होता है। इसलिए आपको हफ्ते में 2 बार संभोग करना अनिवार्य है। शरीर को बैलेंस रखना पड़ेगा, काम ऊर्जा को बैलेंस रखना पड़ेगा, उसको नीचे से बहाना पड़ेगा आपको संभोग के द्वारा। और जब वह बैलेंस होगी, केवल इतनी होगी कि आपका जीवन चल जाए, शरीर चल जाए, तब मसान आपको छोड़ेगा, मसानी तब आपको छोड़ पाएगी। यदि आपने ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाया, बचा के रखा, तो फिर मसान आपको जीवन भर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको खाने को वहीं से मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ जो साधना कर रहे हैं सिद्धियों के लिए, उनको अपनी काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाना है, आज्ञा चक्कर की तरफ, तो उन्हें संभोग नहीं करना है। संभोग उनके लिए साधना के दौरान वर्जित है। तंत्र काट में संभोग अनिवार्य है। जो संभोग नहीं करते उनका तंत्र काट भी नहीं होता है मसाने का। इसके बाद नंबर आता है पहनावा कैसा होना चाहिए। देखिए, यदि आप देवताओं की साधना करते हैं, शक्ति को जागृत कर रहे हैं अपने शरीर में, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके कपड़ों का रंग गहरा होना चाहिए। चाहे आप काला पहने, लाल पहने, हरा पहने, पीला पहने, नीला पहने, किसी भी तरह का आप रंग पहनते हैं, लेकिन वह गहरा रंग होना चाहिए। उसका भी लॉजिकल कारण मैं बता देता हूँ। जब आप मंत्र जाप करते हैं, ध्यान के द्वारा अपनी साधना में आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके शरीर में एक ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा ईश्वर की ऊर्जा हो, किसी देवता की ऊर्जा हो, या आपकी खुद की आत्मा की ऊर्जा हो, वह जब बढ़ती है तो आपके शरीर पर एक तेज आने लगता है, आपका ऑरा बढ़ने लगता है। शरीर में जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, निर्माण हो रहा है, तो वह शरीर के रोम छिद्रों से बाहर की तरफ बहती है। ऐसी स्थितियों में आपको गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए।
थोड़े मोटे कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि उस ऊर्जा के निकलने में कुछ रुकावट रहे और वह ऊर्जा आपके शरीर के भीतर ही बनी रहे। दूसरी तरफ जो तंत्र काट के लिए साधना कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, उनके लिए हल्के रंग के कपड़े होने चाहिए, पतले से पतले कपड़े होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जैसे मैं रहता हूँ एक लंगोटी में, वैसे उनको रहना चाहिए, क्योंकि उनको ऊर्जा को बाहर निकालना है। नेगेटिव ऊर्जा हो उसको बाहर निकालना है, शरीर से दूर करना है। तो उनको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए यदि वह एक लंगोटी में नहीं रह सकते हैं। हल्के रंग से मेरा कहने का तात्पर्य है फीके रंग, पतले कपड़े होने चाहिए, ताकि नेगेटिव ऊर्जा जब की शक्ति भीतर ऊर्जा पैदा करे और उस नेगेटिव शक्ति को चोट मारे, उसे जलाए, पीड़ित करे, तब वह जल्दी से शरीर से निकल जाए। तो पतले कपड़े पहनिए, हल्के रंग के पहनिए। नंबर 4 पर है मानसिक स्थिति। आपकी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए साधना के दौरान? यदि आप साधना कर रहे हैं सिद्धि की प्राप्ति के लिए, देवताओं के अंश की प्राप्ति के लिए, भगत बनने के लिए, साधक बनने के लिए, तांत्रिक बनने के लिए, ओझा बनने के लिए, गुनिया बनने के लिए, सोखा बनने के लिए, बांके बनने के लिए, भोपा बनने के लिए, किसी भी तरह का साधक आप बनना चाहते हैं, भगत आप बनना चाहते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति एकाग्रचित होनी चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता होनी चाहिए। एक देवता पर आपका ध्यान होना चाहिए, एक मंत्र पर आपका ध्यान होना चाहिए, एक आपकी माला होनी चाहिए, एक ही आपका आसन होना चाहिए, एक ही दिशा में आपको जाप करना चाहिए, एक दीपक आपके सामने होना चाहिए। तो उसमें एकाग्रता जरूरी है, हर चीज में एक। ठीक है बेटा। और यदि आप कर रहे हैं साधना तंत्र काट के लिए, फिर आपको धार्मिक साहित्य पढ़ना चाहिए, मानसिक रूप से आपको धार्मिक हो जाना चाहिए। फोन में अगर आप कुछ चलाते हैं, देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि मंत्र के जाप को सुने, भजन सुने, देवताओं की कहानियाँ सुने। यदि आपको पढ़ने का शौक है तो ऐसा साहित्य पढ़िए जिसमें आप देवताओं की कथा को सुन सके। भगवान शिव हो गए, काली हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, हनुमान जी हो गए, इन तरह के देवताओं से जुड़िए, क्योंकि आप जैसा पढ़ेंगे वैसे ही भाव आपके भीतर रहेंगे। और वैसे भाव रहने का क्या मतलब है? आप जितना ही धार्मिक साहित्य पढ़ेंगे, आपके मन के विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। 24 घंटे आप वही सोचते रहेंगे धार्मिकता के बारे में। इससे उस शक्ति को बड़ी चोट पड़ती है जो आपके भीतर बैठी है, नेगेटिव एनर्जी। इसलिए जितना भी समय हो आपको बचे मिले, धार्मिक चीज़ों में ध्यान दीजिए। मैं तो कहता हूँ रात के सोते समय, सोने से पहले दोनों कानों में ईयरफोन लगाइए और किसी मंत्र का जाप सुनिए। खासकर उस मंत्र का जाप सुनिए आप जो आपके गुरु ने दिया है तंत्र काट के लिए, आपको जपने के लिए दिया है, चाहे वह गुरु मंत्र के रूप में दिया है या शक्ति मंत्र के रूप में दिया है। उसी मंत्र का आप जाप सुनिए, उसको सुनते सुनते सो जाइए। यह मानसिक स्थिति होनी चाहिए आपकी। साधक बनना है, सिद्ध बनना है तो एकाग्रचित मन रहना चाहिए। यदि तंत्र काट कर रहे हैं तो आपका मन धार्मिकता की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये मानसिक स्थिति हो गई है। अब नंबर 5, आपकी इंद्रियों का क्या स्थिति होनी चाहिए? आपकी जीभ की, आंखों की, नाक की, कान की, इनकी स्थिति बता देता हूँ बेटा। यदि आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए, भगत बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, तो फिर आपको मौन हो जाना चाहिए। मौन होने का मेरा मतलब कम से कम बोलना चाहिए। यदि आप जितना भी कम से कम बोलेंगे उतनी ही आपके शरीर की ऊर्जा बचेगी। आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। यदि आपको खाली समय मिला है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाइए। न बोलेंगे न देखेंगे, क्योंकि हमारे शरीर की 70% ऊर्जा जो आंखों के द्वारा निकलती है, आंखों में से देखने में खर्च होती है। हम इधर उधर चीज़ें देखते हैं, इधर उधर की चीज़ें देखते हैं। जो चीज़ें देखेंगे उसको देखने में हमारी बहुत ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होती है, क्योंकि पहले आपके दिमाग में वो पिक्चर बनेगी जो आप देखते हैं, फिर उसके बारे में आपके दिमाग में सोच विचार चालू होगा। इसमें आपकी शक्ति नष्ट होती है, खर्च होती है। इसलिए मौन रहने का प्रयास करिए साधना के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन यदि आप तंत्र काट के माध्यम में जा रहे हैं, फिर आपको नॉर्मल जीवन जीना है, आपको खूब बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। जितना बोलेंगे उतनी ऊर्जा नष्ट होगी, वह नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होती है। आप गुंजन कीजिए, किसी गाने को गुनगुनाते रहिए,
या फिर ऐसे नाक से भ्रामरी योग कीजिए। जैसे एक भंवरा गुनगुनाता है, तो जितना खाली समय मिले गुंजन में लगाइए अपना। यदि आप तंत्र काट करना चाहते हैं, साधक बनना चाहते हैं, भगत बनना चाहते हैं, तो मौन रहिए। नंबर 6, निद्रा कैसी होनी चाहिए आपकी? यदि भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं तो निद्रा कम होनी चाहिए आपकी, बहुत कम सोना चाहिए आपको, 4 से 5 घंटे खाली, क्योंकि अधिक निद्रा आलस को जन्म देती है। और एक सिद्ध बनने के लिए, एक योगी बनने के लिए, एक भगत बनने के लिए, एक तांत्रिक बनने के लिए, एक ओझा बनने के लिए, एक गुनिया बनने के लिए, एक सोखा बनने के लिए, एक भोका बनने के लिए, एक बाकी बनने के लिए आपको कम से कम सोना चाहिए। 5 से 6 घंटे सोइए साधना के दौरान। सारी जिंदगी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जैसे आप 21 दिन की, 41 दिन की साधना कर रहे हैं, उस समय आप कम से कम 5 से 6 घंटे सोइए, ज़्यादा से ज़्यादा। रात को 1-2 बजे तक आप मंत्र जाप कीजिए, अपनी साधना कीजिए। सुबह 5-6 बजे आप उठ लीजिए। दूसरी तरफ जो तंत्र काट की क्रिया में जुड़े हैं, तंत्र काट करना चाहते हैं अपना, उसके लिए कोई साधना कर रहे हैं, कोई जाप कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को गहरी नींद लेना अनिवार्य है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा सोने की कोशिश कीजिए। शाम को ही सो जाइए जाप करके, आराम से कानों में लीड लगा के मंत्र सुनते हुए आराम से सोइए। सुबह उठिए लेट, 9-10 बजे तक सोइए। 12 से 14 घंटे की नींद लेने की कोशिश करिए तंत्र काट के दौरान। यदि आप तंत्र काट कराना चाहते हैं, प्रेत से मुक्ति पाना चाहते हैं, कम से कम 12 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए। थोड़ा लेट उठें आप और जल्दी सोने की कोशिश करें। तो ये 6 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब नंबर 7 है जाना, आना जाना बोलिए उसको, ट्रैवल बोलिए। यदि आप सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं भगत बनने की, फिर आपको आना जाना बंद कर देना चाहिए कहीं पर भी। आप केवल वहीं रहिए जहां आपका साधना स्थल है। कहीं सूतक पातक में नहीं जाना है, कहीं मरे में जन्म में आपको नहीं जाना है, इधर उधर धक्के नहीं खाने हैं। आपको घर पर रहकर अपनी साधना को करते चले जाना है, मन एकाग्रचित रखना है। दूसरी तरफ यदि आप तंत्र काट करा रहे हैं, उसके लिए कोई साधना अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई उपासना पूजन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप उस समय कहीं भी जाइए, शादी में जाइए, पार्टी में जाइए, जन्म में जाइए, मृत्यु में जाइए, आपके लिए कोई भी रुकावट नहीं है बेटा। आप आराम से अपने जीवन को जिए। जितना आप ज़्यादा लोगों में रहेंगे, भीड़ भाड़ में रहेंगे, जितना बोलेंगे, जितना सुनेंगे, जितना हंसेंगे, जितना प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे, बोर नहीं होंगे, अकेलापन नहीं फील करेंगे, हमेशा कई कई आदमियों में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे, उतना जल्दी प्रेत भागेगा आपका। क्योंकि प्रेत वहाँ रहता है जहाँ उदास मन होता है, रोते रहते हैं लोग, अकेले पड़े रहते हैं, बंद कमरे में रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ही प्रेत पसंद करता है। लेकिन जो खुले दिल से रहते हैं, आनंद में रहते हैं, हर किसी से प्रेम करते हैं, लोगों से हंसी मजाक करते हैं, मुस्कुराते हैं, खुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी हंसाते हैं, ऐसे लोगों के पास प्रेत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। ऐसे लोगों के भीतर में परमात्मा की किरण उतर जाती है तुरंत। जो सबसे प्रेम करते हैं, सबको हंसाते हैं, जिनके पास बैठना सबको अच्छा लगता है, शांति मिलती है जिनके पास बैठने से। तो यह है, मैंने आने जाने की स्थिति बता दी है। भगत बनना है तो कहीं मत जाइए साधना के दौरान, अपने घर पर रहिए जहाँ पर बैठकर साधना कर रहे हैं। कम से कम लोगों से मिलिए, कम से कम बोलिए, कम से कम देखिए, कम से कम सुनिए। और यदि तंत्रकाट में चल रहे हैं, तंत्रकाट कराना चाहते हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। मुझे यकीन है आपको मेरी बातें सही से समझ में आ गई हैं। यदि आपके भीतर 1% भी बुद्धि